नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हर तरफ बिना बिहार चुनाव का शोर है। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, आरजेडी और बिहार चुनाव में जिन्ना की एंट्री के मुद्दे पर बहस हो रही है। लेकिन इस बहस में एक गरीब परिवार की बात दब न जाए। एक मां जिसने अपना 19 साल का बेटा खो दिया है, उसके साथ नाइंसाफी ना हो जाए, इसलिए आज इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं। दिल्ली के बीचों बीच एक लड़के की जान ले ली जाती है क्योंकि वो दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध था, ऐसा खबर आती है। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं? क्या दिल्ली में राहुल ने कोई गुनाह किया था? जवाब है नहीं। लेकिन इस देश का न्याय ब्रिगेड राहुल के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहा है। सबके होंठ सिल गए हैं। आखिर क्यों? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी राहुल के घर क्यों नहीं जा रहे हैं? जबकि राहुल का घर इन नेताओं के घर से कुछ मिनटों की दूरी पर है। सवाल दिल्ली की सरकार पे भी है। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मामला आप लोगों की पॉलिटिक्स में फिट नहीं बैठता है क्या? आखिर इस सिलेक्टिव चुप्पी की बड़ी वजह क्या है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे संवेदनशील बहस। राहुल की हत्या पर न्याय ब्रिगेड मौन क्यों? क्योंकि हमारे लिए यह न्याय की बात है। चाहे हाथरस हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे बिहार में दलित नेता को गोली मार दी गई हो, चाहे बंगाल में मार दी गई हो, चाहे दिल्ली के बीचों बीच इस लड़के की हत्या कर दी हो, क्योंकि हम न्याय के साथ खड़े होते हैं। इसलिए आज की बहस आपके लिए, देश के लिए देखनी बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाथरस का शोर तो आपने बहुत सुना, लेकिन दिल्ली के आदर्श नगर में राहुल की हत्या का शोर आपके कानों तक नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि शोर मचा ही नहीं जी। ये सच्चाई है। सच्चाई कड़वी लगती है। स्क्रीन के उस पार जो व्यूअर्स बैठे हैं मेरे, जरूर देखिए, आंखें खोल के देखिए, कान खोल के सुनिए ये रिपोर्ट। आज राहुल के माता पिता भी मेरे साथ होंगे। दिल में संवेदना से ज्यादा उन लोगों पर सवाल है जो इस निर्मम हत्या पर चुप बैठ गए, जिनको लगा इस पर कुछ बोलना नहीं चाहिए। आज मैं पूरा उनका विश्लेषण करूंगा। आखिर ये लोग चुप क्यों बैठे? इन लोगों को राहुल के न्याय का, राहुल के इंसाफ का दर्द क्यों नहीं हुआ? आपकी भी आंखें खुल जाएगी। ये नजारा तब का है जब हाथरस में न्याय के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेकर ओवैसी और ममता बनर्जी तक सब मैदान में कूद पड़े थे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन आज हम उस सोच की पोल खोलने वाले हैं जिसमें न्याय वाले इस ब्रिगेड की सियासत का पर्दाफाश होगा। यह दिल्ली के आदर्श नगर में रहने वाले राहुल कंडेरा का परिवार है, जिसे 7 अक्टूबर की रात मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या के पीछे की वजह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन पहले जरा इस परिवार का दर्द देखिए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरे को जितने भी अपराधी हैं सारे पकड़े जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिली है। हमारी डिमांड, हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस। जितने भी बंदे ना, सबको सजा मिलनी चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा तो कोई भी नहीं है आगे पीछे, मैं तो बर्बाद हो गई बिल्कुल ही। अब इस हत्या की वजह भी जान लीजिए। 19 साल के राहुल को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि उसे दूसरे समुदाय की एक लड़की से प्यार हो गया था। राहुल की हत्या का आरोप लड़की के परिवार वालों पर है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और तेजिंदर बग्गा राहुल कंडेरा के घर वालों से मिलने पहुंचे और न्याय ब्रिगेड वाले नेताओं पर बड़ा सवाल भी उठाया। हम राज्य ना देखें, धर्म ना देखें, जात ना देखें, पीड़ित है तो उसके पास फिर आ जाएं, उसके साथ खड़े हो जाएं। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने घर से चंद मिनटों की दूरी पर मौजूद राहुल के घर वालों से मिलने नहीं जाते।
और तो और जरा इस मुद्दे पर कुछ लोगों की सोच देखिए। पहली बार जब आर पार में हमने ये मुद्दा उठाया तो एक मौलाना ने बिना जांच बिना पड़ताल के इसे ऑनर किलिंग बता दिया। आदित्य रशीदी, क्या प्रोफेसर, क्या राहुल के लिए इंसाफ की आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? राहुल से जिसका ऑनर किलिंग हुआ है, जिसको जो है इसलिए मारा गया है कि उसने एक लड़की को छेड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सियासी फायदा देखकर न्याय ब्रिगेड अपना एजेंडा चला रहा है? हाथरस जाना ठीक है, लेकिन हाथरस में सियासत चमकाने वाले तमाम नेता राहुल के घर क्यों नहीं जा रहे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल की हत्या पर न्याय ब्रिगेड मौन क्यों? और अब न्याय ब्रिगेड की सिलेक्टिव शांति का विश्लेषण सुनिए। राहुल प्रियंका के घर से कुछ मिनटों की दूरी पर पीड़ित परिवार का घर। राहुल कंडेरा की हत्या को 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। घर जाना तो दूर, अब तक न्याय ब्रिगेड का कोई बयान भी नहीं आया है। ना जंतर मंतर पर धरना हुआ, ना मोहबंती गैंग सामने आया, ना ही बॉलीवुड के वो एक्टर जिनको असल में इंटॉलरेंस दिखाई देती थी, यहां पर इंटॉलरेंस दिखाई दी। सब चुप हैं क्योंकि मामला राहुल का है। क्या सियासी फायदा देखकर मदद का हाथ बढ़ता है न्याय ब्रिगेड का? सोचिए आप कि कल को आपके घर का बच्चा भी हो सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आपके साथ आपका कोई दुख साझा करने भी नहीं आएगा और कह दिया जाएगा ये तो ऑनर किलिंग है। मेरे साथ बात करने के लिए इस पूरी चर्चा में कपिल मिश्रा हैं, दिल्ली बीजेपी के नेता। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मौलाना साजिद रशीदी हैं जो कि इमाम काउंसिल के चेयरमैन हैं। अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम चिंतक है, सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी मेरे साथ राहुल के माता पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या हुआ था उस दिन। आप मैडम अगर कुछ बोल पाए तो जरूर बोलिए, क्या हुआ था? हमारा जी सर। उस दिन लड़का हमारा सर अपने रूम में बैठा हुआ था। रूम में बैठा हुआ तो लड़के मतलब बच्चे जैसे ट्यूशन वगैरह में पढ़ते हैं, वो वहाँ एक एनजीओ में फ्री पढ़ाता था एक जगह। तो वहीं के जो बच्चे हैं, मतलब नंबर तो सभी के पास होता है क्योंकि जो बच्चे साथ में पढ़ते हैं नंबर तो आपस में सभी के पास होता है। तो ऐसे ही मतलब जो उसके साथ लड़की मतलब पढ़ती थी, तो ऐसी घर पे किसी काम से आई होगी, तो उन्होंने उसके नंबर पे फ़ोन करके लड़के को बोला कि मतलब ट्यूशन पढ़ाना है। वो इसी रूम में अपने यहाँ ट्यूशन पढ़ाया करता था, इंग्लिश क्लास देता था जी। तो उसको बोला कि इंग्लिश की क्लास देनी है और जरा आपसे बात करनी है। वो कहता है जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए मेरे पास यहीं पे, मैं बात कर लेता हूँ। तो वो कहते नहीं थोड़ा सा बाहर आ जाइए। तो बाहर आके और बात कर लेंगे। उसने कहा ठीक है चलो बाहर आया हूँ, कोई बात नहीं। तो वो बाहर गली से बाहर थोड़ा निकला तो वहाँ पे उनको 7 से 8 लोग मतलब हथियार लेके, हाथों में एक नोकीला हथियार होता है वो पहन करके, और पहले से ही तैयार बैठे थे। वो उसको आगे वाली गली में लेके गए और वहां ले जाके उसके साथ मार पिटाई करी। मतलब मार पिटाई सर इस तरीके से करी कि मतलब उन लोगों को पता था कि ये मतलब कहाँ किस जगह मारेंगे तो ये मर जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वो मतलब छोटे बच्चे नहीं थे, जो उनको बोल दिया उन्होंने कि भाई ये मतलब माइनर है। सर माइनर किसी को मारता नहीं है कभी भी। अगर वो माइनर है तो उसको कैसे पता कि इसको इस जगह मारेंगे और ये मर जाए। वहां पे कि भाई वो मिलके पकड़ लेंगे, पकड़ के एक जगह गली में ले जाके और उसको मारेंगे। तो मतलब ये माइनर नहीं है। माइनर का तो सिर्फ इनको नाम दिया जा रहा है कि ये माइनर है। इनको सर वैसी सजा दी जाए जैसे बड़े को दी जाती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इन लोगों को भी वैसी सजा दी जाए जैसे बड़ों को दी जाती है। मतलब जी, मैं राहुल की माताजी के पास जाना चाहता हूँ। माताजी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके दुख में हम भी दुखी हैं।
जो कुछ हुआ वो वाकई बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका बेटा चला गया, उस बेटे को हम नहीं लौटा सकते, लेकिन इंसाफ की लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे, इसका हम भरोसा जरूर दिला सकते हैं। आखिरकार बहुत सारी बातें आ रही हैं कि राहुल की उस लड़की से दोस्ती थी, दोस्ती नहीं थी। आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि बेटे को मां से ज्यादा, मां से अधिक शायद कोई नहीं जानता। मैडम, आपको मेरी आवाज मिल रही? मैडम, आप मैं राहुल के पिताजी के पास ही दोबारा जाता हूँ, शायद माता जी तक आवाज नहीं मेरी जा पा रही। सर, मैं आपके पास आता हूं और आपने बोला बड़े सारे नौकीले हथियार थे। कौन लोग थे ये? कितने लोग थे ये और किस उम्र के थे? सर ये कम से कम पहले से वो बाहर खड़े थे कि अभी राहुल को बुलाएंगे, राहुल को बुला करके और उस पर हमला करेंगे। इसी उद्देश्य से ये अगली गली में लेकर के गए और वहां जाके उसको मतलब सबने मिलके मार पिटाई करी, जिसकी वजह से उसको पेट के अंदर इंजरी हो गई, मतलब जैसे पसली वगैरह टूट गई और अंदर इंजरी हो गई। तो मतलब सर मैं ये कह रहा हूं, मतलब दोस्ती होना तो पता था कि मतलब कहां इसको मारा जाएगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि दोस्ती होना एक लड़के लड़की की सामान्य सी बात है, लेकिन मारा को क्यों गया? हत्या क्यों की गई? सर, ये तो इनके सिर्फ मेंटेलिटी का फर्क है ना जी, जो इनके घर में सिखाया जाता है। तो मतलब अगर मान लीजिए दोस्ती हो गई तो मतलब जी थोड़ी, अगर दोस्ती हो गई तो मतलब सामने वाले को मार दिया जाएगा। मतलब ये तो इनकी अपनी मेंटेलिटी है ना सर, कि मतलब बंदे को मार दो अगर लड़की के साथ दोस्ती हो गई तो। ऐसा नहीं होता ना। मां से ज्यादा बेटे को शायद कोई नहीं जानता होगा। मैंने पहले भी इस बात को बोला। मैं राहुल की माता जी के पास चलता हूँ। माता जी, हम राहुल को तो नहीं लौटा सकते और इस जो दुखद घटना हुई है उसको विपरीत उसके नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि इंसाफ पूरा मिले इसमें और आवाज जरूर उठाई जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बेटे को मां से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, आपके पास क्या जानकारी है? क्या राहुल की दोस्ती थी और क्या दोस्ती की वजह से ही उसे मार दिया गया? राहुल की दोस्ती थी, दोस्ती की वजह से मतलब मारा गया वो। मतलब अगर दोस्ती थी भी तो घर में मतलब उनको जब नगारा था, मतलब उनको मैसेज, तो हम भी तो बैठे थे, हमारे घर में आके बात करते क्या बात है क्या नहीं है, हम बैठे थे, पहले हमसे बात करते थे। इतना बड़ा फैसला कैसे उठा सकते हैं वो? इतना बड़ा मतलब पहले हमसे बात करते, कोई बात थी तो कोई तुम्हें कहीं से कोई गलत दिख रहा था तो हमसे, हमारे आगे तो कुछ भी नहीं था। हमारा बच्चा तो हमें बहुत बच्चे पढ़ाता है, ऐसी कोई बात होती तो हमें पहले पता पड़ती। बिल्कुल मासूम था, 19 तो साल का लड़का था। पीछे मैं तस्वीर देख रहा हूँ, तो जब मैं तस्वीर देख रहा हूँ तो मेरी खुद की आंखें नम हो रही हैं। एक 19 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। सर क्या बताएं, मतलब कहने के लिए मेरे पे तो शब्द भी नहीं निकल रहे। मैं क्या बोलूं आपको? मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। कुछ क्या पूरी प्लानिंग के साथ मारा गया माता जी? मतलब बच्चा पढ़ता मतलब अभी तो कुछ, बिल्कुल सर बिल्कुल पूरी प्लान, अच्छा वाला घर में था, कॉल आई
हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। कुछ संपर्क में दिक्कत आ रही है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूं। कुछ जो हमारा लाइव लिंक है उसमें बार बार फ्रीज हो रहा है, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं। व्यूअर्स, मैं आपके साथ अब बात करना चाहता हूं, अगले 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। आपने दोनों माँ बाप को सुना, अभी मैं और बात करूंगा। एक मां रो रही है, पिता कह रहा है कि फोन करके बुलाया गया, नौकीले हथियारों से मारा गया। यह होता है प्लान्ड मर्डर, आवेश में नहीं, प्लान्ड मर्डर। माता जी, आप भावुक हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। बिल्कुल सर, प्लान से आए थे, मेरे बच्चे को मारने के इरादे से आए थे वो। बिल्कुल, वो तो कुछ जानता भी नहीं था। बताओ, उसके साथ इतना बड़ा हादसा करके लोग, बताओ, वो तो किसी गली में भी किसी से तू करके नहीं जानता। मैं बाहर कैसे बताओ, उसके साथ इतने सारे 8-10 बता रहे, बताओ। वो तो दौड़ कर किसी का थप्पड़ भी मारे तो भी नहीं उसका जवाब देता। बताओ, वो तो कुछ जानता भी नहीं था अभी तो। माता जी, आप धैर्य रखिए, मेरे पास शब्द नहीं है आपको कहने के लिए। व्यूअर्स, दर्द महसूस करिए आप लोग। हुआ क्या है दिल्ली में? जवान बेटा सर किसी का चला जाए, 19 साल की उम्र में। युधिष्ठिर ने कहा था, युधिष्ठिर से पूछा गया था, मुझे ध्यान में आता है कि सबसे बड़ा बोझ क्या है। सबसे बड़ा बोझ है कि पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी निकले। हाँ सर, यह हुआ इस परिवार के साथ। किन लोग, आपने माता जी कहा फोन आया था, किन लोगों का फोन आया था? आप खुलकर बोलिए आज, किन लोगों का फोन आया था? हाँ जी। किन्होंने फोन किया था? इस देश में प्यार करना जुर्म है क्या? मेरे किन का फोन आया था माता जी? सर, प्यार तो बात की बात आती। प्यार तो उन बच्चों को, मेरे बच्चा कोचिंग कराता था, मतलब अभी न्यू कोचिंग स्टार्ट ही करा था उसने, 1 मंथ सारा हुआ है। तो बाहर से कॉल आएगी, हमें ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाइए। तो वो घर से ऐसे ही निकल गया, यहाँ से हमारी गली से थोड़ी गली में निकला और गली से बुला के उसे अगली गली में ले जाकर उसको इतना मारा। मतलब कुछ बच्चे यहाँ से साथ में थे, कुछ बच्चे बच्चे कहाँ, लड़के जो भी थे, लड़कों ने कुछ यहाँ थे, कुछ आगे जाके मिलकर उसको इतना मारा। कितने लड़के बता रहे थे? कितने लड़के होंगे और कौन को, और फोन किसका आया था? बता रहे थे उसको। फोन किसका आया था? लड़के कितने थे? फोन उन लड़कों में से जो भी लड़की बता रहे हैं राहुल के साथ, उनमें से उसके लड़की का भाई बता रहे हैं कि लड़की के भाई ने फोन करा के बाहर, हमें ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाइए। सर मुझे नहीं पता लड़की का भाई का क्या नाम है सर, हमें पता ही नहीं वो कौन थे। फोन भी लड़की के भाई ने किया था? हमें तो बाद में पता पड़ा कि वो, हाँ जी सर, लड़की का भाई ही बता रहे हैं। अच्छा, वो लड़की खुद बता रही है कि लड़की का भाई था जो जिसने कॉल करके बुलाया। सर वो लड़की खुद बता रही है कि मेरे भाई ने फोन करके बुलाया है। और वो पहले से ही 8 से 10 लड़के बाहर तैयार हथियार के साथ खड़े हुए थे ताकि राहुल बाहर आए और राहुल को ले जाके वहां मारा जाए। इस वजह से 8 से 10 लड़के पहले से ही आगे जाके खड़े हुए थे, मौजूद थे वहां पे उस टाइम। हाँ, जहांगीरपुरी के बता रहे हैं, एच ब्लॉक के लड़के हैं वो। हमारी जस्ट एक गली छोड़ के अगली गली में उसको इतना मारा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज के साथ हम भी आवाज मिलाते हैं। अब मैं इस चर्चा में आगे बढ़ता हूं। संबित पात्रा, कपिल मिश्रा, अतिकुर रहमान, मौलाना साजिद रशीदी। कपिल मिश्रा, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। आज आप इस परिवार से मिले,
लेकिन न्याय ब्रिगेड तो पूरी तरह से गायब है। किसी को नहीं समझ आ रहा कि यहां न्याय किसको मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का ये आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत दिखाई है। इस देश में एक ख़ास वर्ग के लोग अगर मारे जाते हैं तो सन्नाटे में उनकी लाशों को दबा दिया जाता है, उनके परिवारों की पीड़ाओं को छुपा दिया जाता है, उनके दर्द के बारे में बोलने को कोई तैयार नहीं होता। और इसी देश में अगर ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाए तो टीवी के विज्ञापन को रोकने के नाम पर भी तमाशा खड़ा कर दिया जाता है और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार वो इस प्रकार का विलाप शुरू कर देते हैं जैसे लोकतंत्र खतरे में आ गया हो और मानवता के ऊपर खतरा पैदा हो गया हो। ये जो माता पिता आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बैठे हैं, मैं अभी कुछ घंटे पहले इस परिवार से मिल के आया हूँ। ये माता जी का दर्द, एक बहन का दर्द, एक पिता का दर्द, एक दादी माँ का दर्द, और वो फूल जैसा मासूम नौजवान 19 साल का लड़का जो गरीबों को पढ़ाता था फ्री में, उसकी इस प्रकार से निर्दयता के साथ हत्या कर दी गई। उस परिवार के साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं है, उस परिवार के साथ हुए अन्याय को कोई अन्याय बोलने को तैयार नहीं है। और वो मोमबत्तियाँ जो जंतर मंतर में जल जाती हैं, वो मोमबत्तियाँ आखिर किसी राहुल के लिए क्यों नहीं जलती हैं? वो 1 करोड़ रुपए जो निकल जाते हैं सरकारों की जेब से, वो किसी राहुल के लिए क्यों नहीं निकलते हैं? और आज मेरे मन में एक सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था। सवाल ये था कि इस देश की राजधानी दिल्ली में ध्रुव त्यागी, एक पिता जिसने केवल इतना बोला कि मेरी बेटियों के साथ छेड़खानी मत करो, बीच सड़क में गला रेत के मार दिया गया। अंकित सक्सेना, एक नौजवान जिसको केवल प्यार हो गया था, प्रेम हो गया था एक लड़की से, उसको बीच सड़क में ISIS की स्टाइल से गला रेत के मार दिया गया। नीरज बेसोया, एक नौजवान जिसने कहा कि मेरी गली के बाहर ड्रग मत बेचो, बीच सड़क में अपने उसके घर के सामने गोली मार के चले गए। और राहुल, ये फूल जैसा मासूम लड़का, केवल दोस्ती हुई थी एक लड़की से, लेकिन कितनी बुरी तरह और निर्ममता पूर्वक और पेशेवर अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी। कपिल जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं आज जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं संबित पात्रा के बाद जाना चाहता हूं। संबित पात्रा, हाथरस पे तो बड़ी चर्चा हुई और होनी भी चाहिए थी, न्याय संपूर्ण मिलना चाहिए। आप भी बड़ी सारी चर्चाओं में हमारे साथ आए। इस देश में अखलाक पर भी बड़ी सारी चर्चाएं हुई और आप हमारे साथ आए। न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन राहुल की बारी, पूरा न्याय ब्रिगेड जो है वो मौन क्यों हो जाता है? इतनी शांति व्याप्त हो जाती है कि किसी नेता को 15 किलोमीटर चलना भारी लग जाता है। जो लोग हाथरस पहुंच रहे थे, पश्चिम बंगाल से निकल के हाथरस पहुंच रहे थे, पता नहीं देश के कौन कौन से भाग से निकल के हाथरस पहुंच रहे थे, लेकिन राहुल की बारी क्यों नहीं पहुंचा गया? देखिए अमीश भाई, राहुल भी तो पिछड़ी जाति से आता है। बहुत समय हो गया है, हम देखिए अमीश भाई, अब बहुत समय हो गया, पूरा देश इस विषय को अब जान चुका है। ये जो सिलेक्टिविज्म है इसको जान चुका है। अब हम इन लोगों को न्याय ब्रिगेड कह के बुलाना बंद करते हैं। देखिए ये न्याय ब्रिगेड में कौन कौन लोग हैं? कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अरुंधति राय, और ये हर्ष मंदार जो कहता है कि सड़क के बीच में फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होगा। ये कौन लोग हैं? ये जो बैठे हैं 2 प्रतिमूर्ति यहां पर, ये न्याय के ब्रिगेड, ओवैसी न्याय ब्रिगेड। जिन लोगों के रक्त में अन्याय दौड़ता है, जो लोग सिलेक्टिविज्म के गुरु हैं, उनको अगर हम न्याय ब्रिगेड कहेंगे तो ये न्याय शब्द के साथ अन्याय होगा। मैं आज से इनका नाम फाय ब्रिगेड, ये जो फाय, गुलाम नबी फाय था ना, गुलाम नबी फाय के ये गुलाम थे। अभी 3 दिन पहले NIA ने रिपोर्ट किया है, ये गौतम नवलखा वो भी हिस्सेदार था इस न्याय ब्रिगेड का। गौतम नवलखा इनका गुरु था। गौतम नवलखा पैसे लेकर ISI से मिला हुआ था और फाय, ये जो गुलाम नबी फाय था उसके लिए काम करता था, भारत के विरोध में काम करता था। तो ये फाय ब्रिगेड है। दूसरी बात है, इन लोगों ने हत्या, रेप और ये जो सब ये जितनी अन्याय है इनका वर्गीकरण किया हुआ है।
पहले हत्या होती है तो पता लगाओ किसकी हत्या हुई है, हिंदू की हत्या हुई है या मुसलमान की हत्या हुई है। अगर मुसलमान की हत्या हुई है तो चिट्ठी लिखो जल्दी से, संयुक्त राष्ट्र को लिखो, अमेरिका में भी हल्ला मचा दो, पूरे विश्व में कुवैत को चिट्ठी लिखो, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन को बोलो कि कुवैत से सहायता मांगे, बोले कि यहां पर मुसलमानों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। जिस पैनल में आप बैठे हैं आपको पता है, आपको बात एक शॉकिंग लगेगी, जिस पैनल पर आप बैठे हैं वहां पर एक साजिद रशीदी साहब बैठे हैं जो आपके साथ अक्सर डिबेट में बैठते हैं। इन्होंने ऑनर किलिंग का नाम ले दिया था इस पूरे, इन्होंने घटनाक्रम को साजिद रशीदी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत जांच करके क्लीन चिट दे दी, कहा ये तो ऑनर किलिंग है मेरे कार्यक्रम के अंदर। मैं इस पे भी जवाब दूंगा। संबित पात्रा 20 सेकंड साजिद रशीदी साहब जी। देखिए पहले तो ये जो वर्गीकरण करते हैं, और अगर इसमें खुदा न खास्ता किसी हिंदू की हत्या हो जाती है तो पहले उसमें वर्गीकरण करो, दलित हिंदू या नॉर्मल किसी और जात का हिंदू है, कौन जात बा। एक पत्रकार है, उसके भाई को भी मिला है, टिकट भी मिला है, कांग्रेस से मिला है, वो कौन जात बा, कौन जात बा। और अगर दलित हिंदू है और उसका जातबा भी पता चल गया है मगर मुस्लिम ने उसकी हत्या कर दी है, अरे कोनो जातबा नहीं, कोनो जात का को जातवाद सबको ढकेल दिया जाता है और उसके बाद चुप्पी छा जाती है। और जहां तक ये ऑनर किलिंग का सवाल है, देखिए मैं बहुत ही संजीदगी के साथ कहना चाहूंगा, जिन लोगों का कोई ऑनर नहीं है उनके टिप्पणियों पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मंदिर बनना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए, उन लोगों का ऑनर नहीं होता है। इसलिए उनके द्वारा टिप्पणी करना यह अनुचित होगा। साजिद रशीदी, माँ बाप का दर्द दिखा आपको, माँ के आंसू दिखे? मुझे अमीश देवगन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी इसी तरह तसल्ली के साथ सुनेंगे, भले ही 1 मिनट सुने। देखिए मैंने आपको जो ऑनर किलिंग कहा था, इसलिए कहा था कि आप हरियाणा चले जाइए। हरियाणा के 50 केस की मैं लिस्ट बना के लाया हूं, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर कहना चाहते हैं तो मैं पढ़ सकता हूं। ये देखिए, जहां बाप ने बेटी को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, ये सारा कुछ मामला आपके सामने है, देख लीजिए इसको। यहां डिबेट आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मरने वाला हिंदू था, मारने वाला मुसलमान था। हाथरस में कौन था आरोपी? मरने और मारने वाले दोनों आपने मेरे पे आरोप लगाया, आपने मेरे पे आरोप लगाया कि आप इसलिए बहस कर रहे हैं। न्याय को धर्म देख के, न्याय को धर्म देखकर न्याय दोगे और बहस को धर्म देख के बहस करोगे। हाथरस में आरोपी कौन था? सर बुरी बात है। हाथरस में पीड़िता कौन थी? आपने आरोप लगाया, आपने बोला कि आप इसलिए बहस कर रहे हैं क्योंकि आरोपी मुसलमान है और पीड़ित हिंदू है। हाथरस में कौन था? बुरी बात। अमीश देवगन धर्म देखकर नहीं, जाति देखकर नहीं, न्याय की बात न्याय की होती है। अगर हाथरस में आवाज बुलंद होती है तो दही क्यों जम जाती है आदर्श नगर पर, दही क्यों जम जाती है बलरामपुर पर? सवाल पूछे जाएंगे साजिद रशीदी, कान खोल के सुन लीजिए। सुनिए बोलिए अब। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सुनिए। अरे सुनिए। हाथरस में आरोपी कौन था? जवाब तो सुन लीजिए। अपने मुंह से बोलेंगे, मैं बोलूं। हाथरस में आरोपी कौन था? पीड़िता कौन थी? सुनिए, देखिए बलरामपुर में आरोपी कौन था? पीड़िता कौन थी? सांस ले लीजिए। हाथरस सब पहुंचे, बलरामपुर में कोई नहीं पहुंचे। बताऊं सच क्या है? पानी तो पी लीजिए। बताऊं सच क्या है? आपको बलरामपुर में भी पीड़िता दलित थी, लेकिन आरोपी की तो प्यास बढ़ गई एकदम, लेकिन आरोपी कोई और था, इसलिए आपका मुंह बंद हो जाता है। आप ही हत्या पे हंस सकते हैं, आप एक 19 साल के बच्चे की हत्या पे हंस सकते हैं। ऐसी बेशर्मी और किसी के पास नहीं है इस देश में। साजिद रशीदी, 19 साल के बच्चे की बहन की मौत पर हम डिबेट कर रहे हैं, निर्मम हत्या पर डिबेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हा। डरो, ईश्वर से डरो, अल्लाह से डरो, अपने खुदा से डरो। कम से कम एक बच्चे की हत्या पे हम डिबेट कर रहे हैं, उसकी मां रोकी गई अभी इसी कार्यक्रम में और कर रहे हो हा। किस बात की हंसी आई अभी आपको? तो पैर नहीं रख दिया। किस बात की अभी हंसी आई आपको? हंसी किस बात की आई? मैंने बोलो। से कहीं आपकी दुम पे तो पैर नहीं रख दिया भाई। अरे मुझे बता दो, अगर दुम पे पैर रखा गया हो तो मैं यू टर्न ले लेता हूं। ना तो मैं हनुमान हूं, ना मेरी दुम है। अब आगे बढ़िए। मैं इस ऑनर किलिंग को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, सिर्फ आपके सवाल पर सवाल उठा रहा हूं। ऑनर किलिंग को मैं जायज नहीं मानता। हरियाणा में जो हुआ वो भी गलत हुआ, यहां जो हुआ वो भी गलत हुआ,
और उन कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। मैं इस मरहूम लड़के के साथ हूं जो मरा है। संबित पात्रा रिबर्ट, देन कपिल मिश्रा। मैं आप पर इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए, इसलिए आप हिंदू मुसलमान करना है। मुझे तो टीआरपी चाहिए जो कि 3 हफ्ते के लिए, जो कि 8 हफ्ते के लिए बंद है, 12 हफ्ते के लिए बंद है, अगले 3 महीने टीआरपी नहीं आएगी। अपने कान को खोल के सुन लीजिए। जो टीआरपी चिल्लाते हो ना आप, ना टीआरपी अगले 12 हफ्ते तक नहीं आएगी। अमीश देवगन टीआरपी के लिए बहस नहीं करता, अमीश देवगन विषय के लिए बहस करता है। जो टीआरपी के लिए आगे पीछे घूमते होंगे ना, वो अमीश देवगन नहीं है उसमें से। ये मामला अगर सुनिए सर, सुनिए, आपने अब अपनी बात को रखा। संबित पात्रा बोलिए, संबित जी बोलिए। इसको लव जिहाद बना देते आप। संबित जी बोलिए। लड़का हिंदू, लड़की मुसलमान। देखिए, मैं बोल सकता हूं, इसलिए आपने इसको जो है मर्डर। मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मैं अपने समय का इंतजार कर रहा था। अब मेरा समय शुरू होता है, मुझे बोलने दिया जाए। देखिए अमीश भाई, अगर अभी यहां कहा जाए, अब याद करिए, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिंचिस्तान दिया था, और इन्होंने तबरेज अंसारी, अखलाक, ठीक बात है, तबरेज अंसारी के लिए न्याय की लड़ाई होनी चाहिए, अखलाक के लिए भी न्याय की लड़ाई होनी चाहिए, मगर तबरेज अंसारी, अखलाक इत्यादि की न्याय की लड़ाई को इन्होंने इंटरनेशनल लड़ाई तक बनाया। मगर मैं आज इनसे पूछता हूं कि 5 ऐसे लोगों के नाम बता दे जिनको दूसरे संप्रदाय के लोगों ने मारा हो। नहीं बता पाएंगे। पालघर के साधुओं का नाम इनको याद नहीं होगा अंकित शर्मा का नाम, उस पुलिस ऑफिसर जिसका केवल इतना सा हाथ दिखता है आज मीडिया में, जिस प्रकार से नाली से उसके हाथ को खींच करके बाहर निकाला जा रहा है, उसको मार करके नाली में फेंक दिया। एक डिबेट नहीं उसके ऊपर। भारत यादव कौन है? किस प्रकार एक मथुरा में लस्सी वाले के साथ लोग भिड़ जाते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होते हैं, लस्सी वाला अपना पैसा मांगता है, अपना अधिकार और हक मांगता है कि तुमने लस्सी पी है तो पैसे दे दो। बोलते काफिर, तुम पैसे मांगोगे हमसे, तुम काफिर हो, और उसे मार के वहीं मार देते हैं। हम लोगों को इन लोगों का नाम भी याद नहीं है। देखिए, हमें डॉक्टर नारंग का नाम याद नहीं है, वो डेंटिस्ट दिल्ली का। किन लोगों ने मारा? एक क्रिकेट बॉल के लिए, जब गाड़ी के ऊपर क्रिकेट बॉल गिरती है और ऑब्जेक्शन करता है डॉक्टर, तो उसको मार दिया जाता है। हम लोगों ने ये डिस्कशन भी नहीं किया। ना अरुंधति रॉय रुदाली बनकर आई, ना इनके अब्बाजान, क्या नाम है उनका, हर्षमंदर, वो रुदाली बन के आया। इनमें से कोई नहीं रोए। ओके, रोना धोना ये सारा कुछ सिलेक्टिव तरीके से होता है ताकि इनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, और सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के लिए गाली और मुसलमानों के लिए ताली। मेरे साथ एक मेहमान और है, अतिकुर रहमान अभी तक आए नहीं है। सबित, आपने अपनी बात को रखा। अतिकुर रहमान। जी देखिए अमीश भाई, ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम ना तो कोई सीना चौड़ा कर सकते हैं, बल्कि मैं अगर माता पिता वहां पर होते अभी आपके चैनल पर, तो उनसे माफी मांगने की मंशा थी मेरा सर शर्म से झुकता है जब कभी कोई ऐसी घटना होती है। संबित जी का जहां तक सवाल है, जो कुछ भी आरोप ये लगा रहे हैं हर्षमंदर जी पर, अरुंधति रॉय पर, तो इनको अपने गिरेबान में पहले झांकना जरूरी है कि क्यों गुजरात के अंदर तनिष्क के शोरूम के बाहर लोगों को भीड़ लगी हुई है और उनको माफीनामे लिखने लगा रहे हैं ये लोग। यही चीज लफ्ज याद हो जाती है जब नाम बदल जाते हैं हमारे युवक और युवतियों के। ये वो गांधीधाम की फेक खबर निकली है। अमित जी, मैं क्यों हम इस तरह की वेमनस से फैला रहे हैं? बोलिए अतिकुर रहमान जी। अमित जी, आपकी बात कट गई। मैंने सुना नहीं आपने क्या। मैंने कहा जो आप गांधीधाम में जो आप तनिष्क के शोरूम की जानकारी दे रहे हैं, वो एक खबर आई थी, लेकिन वो फेक खबर निकली है, वो गलत खबर थी, वो फर्जी खबर थी, और कुछ लोग समाज में ये मैंने क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा ठीक लीजिए, संबित ठीक है, संबित जी सामने बैठे हैं, इनसे पूछिए तनिष्क की एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है या नहीं है? पर विषय वो नहीं है तनिष्क की एडवर्टीजमेंट। मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है संबित, बोलिए आप। नहीं, मैं जवाब भी देता हूं। हाँ संबित, 20 सेकंड में कपिल मिश्रा। नहीं, रिलेटेड है, लेकिन रिलेटेड विषय है। हाँ, मैं जवाब देता हूं। मतलब हत्या हुई राहुल की, हत्या किया एक विशेष समुदाय के लोगों ने, और ये रिलेटेड है तनिष्क के एडवर्टाइजमेंट से। एक कह रहा है कि ये रिलेटेड तनिष्क के एडवर्टाइजमेंट से है, दूसरा कह रहा है ये ऑनर किलिंग है। और मुझे शर्म इस बात की आ रही है कि मैं इन जैसे तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स और सेक्युलर फिगर्स के साथ बैठ के डिबेट कर रहा हूं। ये रिलेटेड है,
ये मुस्लिम चिंतक आप इनके लिए लिखते हैं, आप इनको कहते हैं कि विश्व के ये बहुत बड़े चिंतक है, काहे के चिंतक है? ये तनिष्क के साथ इसका क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन? अतिकुर रहमान जवाब। वो एडवर्टाइजमेंट के साथ क्या रिलेशन है? अतिकुर रहमान, पर्सनल अटैक हो रहा है, देखिए अमीश जी, पर्सनल अटैक हो रहा है, देखिए पर्सनल अटैक, पर्सनल अटैक नहीं हो रहा है साहब, कोई पर्सनल अटैक नहीं हो रहा है। आपने कहा तनिष्क के एडवर्टाइजमेंट के साथ ये राहुल की जो हत्या हुई है वो रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है आप समझाइए। आप एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, आपका मैं सम्मान करता हूं, आप अपने इंटेलेक्चुअलिज्म के माध्यम से ये समझाइए कि ये हत्या तनिष्क के ऐड के साथ कैसे रिलेटेड है। जब बताइए 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 तनिष्क के ऐड के साथ कैसे रिलेटेड है, फिर मैं कपिल मिश्रा के बजाता हूं। अतिकुर रहमान, एक्सप्लेन योरसेल्फ। ठीक है जी, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं समझता हूं कि क्योंकि इतना दिमाग गंदा हो चुका है संबित पात्रा जी का कि शायद वो समझ नहीं पाए। ये अमीश जी आपको पर्सनल है। समझाने की मेरा कोशिश दिमाग इतना करता हूं, गंदा हो गया है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि पाए। तनिष्क के ऐड के साथ राहुल की हत्या कैसे रिलेटेड है। अच्छा, साफ करिए दिमाग। जी, कोशिश करता हूं संबित जी, धन्यवाद। तनिष्क की ऐड के ऊपर आपके लोगों ने ही ट्रोल किया, तनिष्क के शोरूम को, वहां पर जाके प्रोटेस्ट हुए, एक जगह नहीं हुए अमित जी, कई जगह हुए हैं। ये आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये अलग बात है। तो इसलिए आपके लोगों ने जाके राहुल को मार दिया। महिला जा रही है मुस्लिम तो घर इसलिए के जाके अंदर, आपके लोगों ने जाके मार दिया राहुल को, इसलिए आपके लोगों ने राहुल को मार दिया क्योंकि किसी ने ट्रोल किया। आपका ऑब्जेक्शन ये है, ये तो बढ़िया है, मैं तो रोज इनको ट्रोल करता हूं, ये तो मार देंगे हमें भी किसी दिन के ऊपर कि ये हिंदू लड़की मुसलमान घर में क्या कर रही है। तो अब आप बताइए, जवाब आपको रोज ट्रोल करता हूं, जस्टिफाई कर रहे हैं आप दूसरे ढंग से। कपिल मिश्रा, आप हमें मार देंगे। कपिल मिश्रा को लेके आता हूं मैं चर्चा के अंदर। कपिल 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 मिश्रा, अब आपने तनिष्क की ऐड को रिलेट कर लव जिहाद को रिलेट करके कहा कि इन सब में रिलेशन है आपस के अंदर। इससे खौफनाक क्या हो सकता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आज परिवार से मिलकर आया हूं, मैं आज परिवार से मिलके आया हूं और मुझे लगता है कि ये हल्का और छिछोरापन उस परिवार के साथ अन्याय होगा जिस प्रकार का छिछोरापन ये मौलाना साहब यहाँ पे कर रहे हैं। वो परिवार के ऊपर एक पहाड़ टूटा हुआ है और ऐसे हजारों परिवार। ऑनर नहीं है इनका, संबित भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऑनरलेस लोग यहाँ पे आके हत्याओं के ऊपर मजाक करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का मजाक करेंगे ये मौलाना जब इनके घर के लड़के जाके राहुल की हत्या कर देंगे और ये टीवी में बैठ के हंसेंगे, ये हंसेंगे मौलाना और हम इन्हें हंसने देंगे। ये मजाक हो रहा है क्या? 20 सड़क में राहुल को मार दिया गया, अंकित सक्सेना को मार दिया गया, ध्रुव त्यागी को मार दिया गया, नीरज बसोया को मार दिया गया, डॉक्टर नारंग को मार दिया गया और ये तनिष्क का ऐड की बात करेंगे यहां पर। ये 2 कौड़ी के मौलाना, ये बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां न्याय की बात होनी चाहिए, अपराधियों का जो संरक्षण किया जा रहा है समुदाय के द्वारा उसकी बात होनी चाहिए। बात यह होनी चाहिए कि अपनी बेटी को आजादी दो, आजादी दो अपनी बेटियों को कि खुल के अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए, अपने हिसाब से अपना। साजिद रशीदी पहले आप, फिर अतिकुर रहमान, क्योंकि आपने दोनों को बोला। साजिद रशीदी, तो अपनी बेटियों को मजाक मत करो यहाँ पर। हाँ, मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई देखिए ये सुनिए, ये कितना हल्कापन है। बड़े लोग कहते हैं कि बर्तन में जो होता है वही टपकता है। इनके बर्तन में यही है कि दूसरों को गालियां दे। सभ्यता इनके माँ बाप ने सिखाई नहीं। देखिए ये गलत हो रहे हैं, आप किसी के माँ बाप पे नहीं जाएंगे। सभ्यता क्या होती है, बड़ों को कैसे कहा जाता है, नहीं बिल्कुल जाऊंगा। ये 2 कौड़ी का बोल रहे हैं मुझे, इसलिए इनकी सभ्यता को जानना जरूरी है भाई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अतिदूर। मौलाना तुम कहां से बड़े हो गए, कैसे बड़े हो गए मौलाना? तुम में बड़प्पन क्या है, कौन सा बड़प्पन है तुम में? जरा मुझे ये बताओ। तुम हंस रहे हो, आपकी सभ्यता राहुल की मौत पे हंसने वाले को बड़प्पन बोलेंगे। मैंने तुमसे छोटा आदमी नहीं देखा, तुमसे गिरा हुआ आदमी नहीं देखा, तुमसे नालायक आदमी नहीं देखा और मूर्ख आदमी नहीं देखा मैंने आज तक जीवन में, जो एक 19 साल के व्यक्ति की मौत पे हंसने वाले मूर्ख कि आपके नालायक। यही सिखाया,
नकारा, आपको निकम्मे, शर्म आनी चाहिए आपको। ये है तुम्हारा, ये तुम्हारी संवेदनशीलता है। लोग सुन रहे होंगे और तुम्हें लगता है कि हमें आक्रोश नहीं आएगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हें लगता है कि हमें गुस्सा नहीं आएगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है मौलाना। एक सेकंड, साजिद रशीदी, आपको जो करना है, आपको जो अटैक करना है आप कपिल मिश्रा पे करिए, किसी के माँ बाप को विषय में बीच में लेके आना गलत है। आपकी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, आपकी वजह से सैकड़ों मुसलमान घर जलाए गए। एक सेकंड, किसी के माँ बाप को आप गाली नहीं देंगे, किसी के माँ बाप को आप गाली नहीं देंगे, पर्सनल अटैक ना करे जाए। आपकी सभ्यता और आपकी कल्चर। एक सेकंड, संबित कुछ कहना चाह रहे हैं, संबित बोलिए, फिर अतीकुर रहमान को, क्या अतीकुर रहमान को कहा गया इसलिए मुझे उनको लेना पड़ेगा। संबित बोलिए, कपिल जी होल्ड ऑन। ना ये मेरा चैनल ये पर्सनल अटैक के लिए नहीं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए तमाम लोग। बोलिए एक सेकंड रुकिए जरा। अमीश जी, अभी माँ बाप को बीच में लाया गया। अभी थोड़ी देर पहले राहुल के माता पिता भी इसी शो में थे। उस शो के तुरंत बाद जिस प्रकार से मौलाना ने हंसा, मतलब एक तरह से वो ठहाके मार के हंसना गलत था वो, और ये कहना कि लड़के का तो ऑनर किलिंग हुआ है, मतलब माँ बाप ने मार दिया है। आप बताइए जरा, माँ बाप को गाली आपके बचकानेपन पे एक बेचारे माँ बाप, एक माँ बाप फिर हमारे ऊपर भी चिल्लाएंगे। बोल नहीं पा रहे थे। देखिए ये क्या तरीका है साजिद रशीदी, ये क्या तरीका है? बहस आप बहस करें, अतीकुर रहमान भी है, पूरी डिग्निटी के साथ डिबेट के अंदर है, बंद किया जाए, संबित पात्रा भी है, ये अच्छी बात नहीं, एक कपिल मिश्रा भी है। नहीं, देखिए मौलाना साहब आपकी कोई निजी कुंठा है, आप कुंठित है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। ऐसी मौलाना साहब को इतना नहीं चिल्लाना चाहिए, वरना मौलाना साहब के माँ बाप को भी लोग गाली देना शुरू कर देंगे। फिर ये अच्छी बात नहीं है। करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। नहीं, ये अच्छी देखिए, अरे मौलाना साहब अभी बोल रहे थे कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना माँ बाप को लोग गाली देते हैं। मौलाना साहब, आप तो अच्छा व्यवहार करिए, वरना आपके माँ बाप को लोग गाली देना शुरू कर देंगे। आपके मुताबिक शांत होकर बैठिए। अमीश भाई, ये डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं आप ये डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं। आप किसी बहस में किसी के माँ बाप को लेके जा रहे हैं, आप डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं। क्या हो रहा है? डेकोरम शब्द का अर्थ पकड़िए, हिंदी में क्या है पहले आप रुकिए, इनका ऑडियो डाउन करिए मौलाना साहब का। नॉट फेयर। साजिद रशीदी साहब, संबित पात्रा तब बोले हैं जब आपने किसी के माँ बाप की बात करी है। जब तक आप पर्सनल अटैक करिए, आप किसी के पेरेंट्स को कैसे बीच में लेके आ सकते हैं चर्चा के अंदर? आपकी पर्सनल खुंदक होगी कपिल मिश्रा से, संबित पात्रा से, बीजेपी से, प्रधानमंत्री से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि गाली गलौज करना शुरू कर दें हम डिबेट के अंदर। आपके माँ बाप को लोग गाली देते होंगे, कमाल की बात है। आपको जो भी तथ्य रखने हैं आप कपिल मिश्रा और संबित पात्रा के बारे में रखिए। आपका डेकोरम तो ये था कि आप वो माँ बाप अभी उठ के गए हैं, किसी की मैयत पे रोया, किसी की मैयत पे हंसा नहीं जाता। और मैयत पे हंसने वाले को आदमी क्या कहता है, ये अपने घर परिवार में किसी से पूछ के देख लीजिएगा, या तो मोहल्ले में पूछ के देख लीजिएगा। इंसान है, अनपढ़ लोग हैं, माँ बाप ने अब पता नहीं कौन कितना पढ़ा लिखा, मैं डिग्री लेकर तो यहाँ पे बुलाता नहीं, तो आधे बाहर हो जाएंगे, फिर आधे बाहर हो जाएंगे अगर डिग्री लेके बुलाऊंगा तो। पता नहीं आप भी क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। एक सेकंड, अनफेयर है ये, ऑडियो डाउन करिए इनका, अनफेयर है ये आ गए हैं संबित पात्रा। बोलिए, फिर अतीकुर रहमान आचार्य जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, बोलिए संबित पात्रा। हाँ, वो भी आ गए हैं। जो मोहम्मद का नहीं हो सकता वो किसी का, वो भी आ गए हैं। विषय नहीं है, मुझे लगता है विषय पे रहना चाहिए। देखिए, हाँ, क्यों विषय पे रहना चाहिए? ये विषय नहीं है, ये विषय है। अमीश भाई, आप लोग समझ नहीं रहे हैं विषय क्या है। विषय है ओवर अपीजमेंट। ये क्या विषय है? ये जिस प्रकार से मैंने कहा ना, हिंदुओं के लिए गाली और मुसलमानों के लिए ताली, यही विषय है। ये 70 सालों में हमें हमारे दिमाग में इस प्रकार से भर दिया गया है कि हमको गिल्टी लगता है जब कोई कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है, और जब अंकित शर्मा को 400 बार गोद दिया जाता है, तो भी हिंदुओं को शर्म आती है इस विषय में बात करने के लिए, क्योंकि 70 साल में हमें सिखा दिया गया है, गया है कि जो मोहम्मद का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, वो हमारा है ही नहीं। हमें ये सिखाया गया है अमीश भाई। और जब तक आप इस कंडीशन रिफ्लेक्स से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक राहुल मरता रहेगा, और उसके मरने पर उसके माँ बाप के सामने लोग हंसते रहेंगे ठहाके मार के। आपको उसी समय, अमीश भाई, मैं भी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे व्यक्तियों को जो माँ बाप के सामने उसके बच्चे के मौत पे कहते हैं ये तो ऑनर किलिंग है, माँ बाप नहीं मारा है, और हंसते हैं, वैसे लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए। वैसे लोगों को धक्के मार करके बाहर निकालना चाहिए।
मैं अतिकुर रहमान रो रहे हैं, बिल्कुल जायज बात है। अतिकुर रहमान जो रशीदी साहब हंसे, क्या आपको नहीं लगता वाकई निंदनीय था? किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने कहा अमीश जी कि मैं चाह रहा था कि अगर उनके वालिदैन शो पे होते तो मैं उनसे माफी मांगता, बल्कि मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूं, ये मैं उनको बताने की कोशिश करता। और इस तरह की कड़वाहट फैलाने का किसी को भी हक नहीं है, ना हमको हक है ना किसी और को हक है। और संबित जी क्योंकि जिम्मेदार गवर्नमेंट के सदस्य हैं, मैं इनसे अपील कर रहा हूं, देखिए कड़वाहट संबित जी बहुत फैल चुकी है। आए दिनों हम लव जिहाद की डिबेट पर जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी बहस होती है जिसमें इस तरह की ऊंच नीच होती है। आप क्यों नहीं इसमें क्लैरिफिकेशन इश्यू करते हैं? क्यों नहीं एक व्हाइट पेपर इश्यू करते हैं? एक बहुत अच्छी डिबेट होना चाहिए, बहस होना चाहिए, गवर्नमेंट अपना रुख लेकर आए, कोई बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। अमित भाई ये बहुत बढ़ता जा रहा है। नहीं बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी की हत्या में व्हाइट पेपर कैसा है? आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप हाथरस जाने के लिए तो निकले थे, लेकिन आदर्श नगर क्यों नहीं पहुंच पाए? आचार्य जी, आप पे भी एफआईआर हुई थी, हमारे पास पूरी जानकारी है। आपसे सवाल है मेरा, राहुल गांधी पर, आप पर, प्रियंका वाड्रा पर, सुरजेवाला जी पर, सब पे एफआईआर हुई थी, आप पे भी एफआईआर हुई थी। आप आदर्श नगर क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या वहां अन्याय नहीं हुआ? देखिए अमीश देवगन एक तो हत्या होना, किसी की भी हत्या होना बहुत बड़ा अपराध है। जहाँ तक इस बच्चे की हत्या हुई है, ये जघन्य अपराध है, ये कुकृत्य है, ये पाप है। जिन लोगों के इसमें नाम आए हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, अब मुझे लगता है कि वो इस पर सख्ती करेंगे। जहाँ तक सवाल है इसमें हिंदू मुसलमान और लव जिहाद का, बहुत अच्छी बात है अभी अतीकुर रहमान ने कही कि मैं उसके माता पिता से माफ़ी मांगना चाहता था, और अगर कोई उस बच्चे की हत्या पे या बच्चे की मौत को ऑनर किलिंग कहता है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। उसे अपने बयानों को सोच समझ के देना चाहिए, और किसी की मौत पे अगर कोई हंसता है तो ये इंसानी तकाजा नहीं कहता, इंसानियत का ये फ़र्ज़ नहीं बनता है किसी भी आदमी का कि किसी की मौत पे, किसी की हत्या पे हंसे। जिसने हंसी वाजिब बात। या जो आचार्य जी आप लेट जुड़े हैं, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है। बहुत से लोग ट्वीट करके मुझे कह रहे हैं कि शुक्रिया आपने इस बहस को उठाया, इसलिए मैं कहता हूं हम टीआरपी के लिए नहीं, हम आपके लिए, न्याय के लिए काम करें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ संबित पात्रा और आचार्य प्रमोद कृष्ण है। आखिरी 50 सेकंड मेरे पास है, मैं सीधा संबित पात्रा आपसे पूछता हूं, दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, क्या आपको लगता नहीं है आपकी भी जवाबदेही है? 20 सेकंड। देखिए मैं पूछ रहा हूं, अगर हमने खराब काम किया था, किसने रोका था इनको? ये तो लाठी खाकर हाथरस जाने को तैयार थे, मगर इनके राहुल, इनके प्रियंका, वहां तो राहुल गांधी खुद गिर जा रहे थे। यहां राहुल गांधी गए एक दिन, प्रियंका वाड्रा आई एक दिन, एक दिन खुद ये बैठे हुए हैं प्रमोद जी, आप पूछिए इनसे, ये खुद गए थे? बिल्कुल मैंने पूछा। एक दिन ये जहांगीरपुरी गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये चयनात्मक रूप क्यों? आचार्य जी, क्यों ये सिलेक्टिविज्म? जी समय नहीं है। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे शुरुआत में भी यही था कि आप हाथरस जा रहे थे, आप गिरफ्तारी दे रहे थे राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, लेकिन आदर्श नगर क्यों नहीं जा पाए? थोड़े किलोमीटर दूर तक क्यों? देखिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, बिल्कुल राहुल के परिवार वालों से मिलने प्रियंका जी को भी जाना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी जाना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बोलिए आचार्य जी, 10 सेकंड। और 1 करोड़ रुपया कम से कम केंद्र सरकार की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से राहुल के परिवार वालों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। ये बड़ा बीभत्स है। लेकिन संबित पात्रा जी को एक मैं सलाह देना चाहूँगा, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय पार्टी के, उनका लंबा राजनीतिक सफ़र है। डिबेट में बैठ करके ज़्यादा उछल कूद करना ठीक नहीं होता, और गली मोहल्ले के जो नेता होते हैं। चलिए विषय फिलहाल ये नहीं है, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष ये है कि अगर आप न्याय की बात करते हैं तो संपूर्ण न्याय की बात करिए, धर्म जाति देखकर न्याय नहीं होता, और ये हिंदू मुसलमान का नहीं, न्याय का विषय है। नमस्कार।